जादुई कुआं और दो दोस्त का दूसरा भाग। उस रात अमन को नींद नहीं आई। उसने साफ देखा था, वीर की परछाई कुएं की ओर जा रही थी, जबकि वीर बिस्तर पर सो रहा था। अमन चुपचाप उठा और वीर को जगाया। तुम रात में कुएं के पास गए थे? वीर ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हर रात सपने में वही कुआं मुझे बुलाता है। अचानक जमीन हल्के से कांपी। गांव के बाहर से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। वादा अधूरा है। दोनों समझ गए, जादुई कुआं पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने किसी एक को अब भी अपने से जोड़े रखा था। अगली रात दोनों फिर कुएं के पास पहुंचे। इस बार कुआं पहले जैसा चमक रहा था। वही बूढ़ा साया प्रकट हुआ और बोला, दोस्ती ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन नियम नहीं बदले। इस कुएं को एक रक्षक चाहिए। वीर आगे बढ़ा। मुझे ले लो, मैं तैयार हूं। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हमने साथ आने का फैसला किया था। तभी कुएं का पानी उफन पड़ा और उसमें गांव की डरावनी तस्वीरें दिखने लगीं। अगर कोई रक्षक नहीं बना तो कुआं पूरे गांव को निगल लेगा। बूढ़े साए ने कहा, जो बिना डर बिना लालच खुद को अर्पित करेगा वही रक्षक बनेगा। वीर ने धीरे से अमन से कहा, दोस्ती निभाने का यही तरीका है। और वो कुएं में कूद गया। तेज रोशनी के बाद सब शांत हो गया। कुआं साधारण हो गया, सूखा, शांत, बिल्कुल सामान्य। अमन रोता हुआ गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आई, अमन। वीर खड़ा था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। बूढ़ा साया अंतिम बार प्रकट हुआ और बोला, कुएं का जादू खत्म हो चुका है। अब कोई रक्षक नहीं, क्योंकि अब कोई लालच नहीं। वीर ने कहा, मैं उस कुएं की आखिरी परछाई था, अब सब खत्म है। धीरे धीरे उसकी परछाई भी सामान्य हो गई। सुबह गांव वाले आए। कुआं भर दिया गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन जाते जाते वीर ने अमन से कहा, अगर कभी इंसान फिर से लालच करेगा तो कुआं फिर जन्म ले सकता है। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ मिट्टी थी, पर हवा में एक धीमी फुसफुसाहट अब भी तैर रही थी। क्या ये कहानी का अंत है या किसी दूसरे की तलाश?